संति कुंभमल्ली पुरुषोभयनंदि महल्ली आसना महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुलीबरा कुजदूर पटावी श्री चक्रवर्ती सर्वोदयी संताचार्य वंशी जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बात तो सही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहीं ना कहीं संघर्ष आदिनाथ ने भी चालू किया, पार्श्वनाथ ने भी चालू किया, महावीर ने भी चालू किया। कर्मों के साथ नो कर्मों के साथ संघर्ष चालू किया, विकारों विभावों को मिटाने का संघर्ष चालू किया और वो अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान बने। कहीं ना कहीं आचार्य आदि सागर, शांति सागर, महावीर कीर्ति, विभूषण विमल सागर, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जैसे संतों ने संघर्ष किया। विद्यासागर विद्यानंद जैसे संतों ने संघर्ष किया। इस काल में दिगम मुद्रा को धारण करके तब करना, साधना करना किसी संघर्ष से कम नहीं है। और आज वो प्रतिष्ठित महापुरुषों की श्रेणी में सुशोभित है। जैन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक संत हुए कुंभोज के समंत भद्र, वो दक्षिण में हुए। और जैन शिक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वाले एक संत हुए गणेश बरनी महाराज उत्तर में। गोपालदास बरैया जैसे लोगों ने इस शिक्षा पद्धतियों को बहुत आगे बढ़ाया। आज समाज को फिर एक गणेश बरनी की जरूरत है। अभी बरनी संस्थान विकास समिति के लोग विद्वान अपनी बात रख रहे थे। उनका जीवन तो अद्भुत है ही, लेकिन उन्होंने ढेरों संस्थाएं खड़ी की, वे भी अद्भुत रही। लेकिन इस संस्था की स्थापना इन लोगों ने क्यों की, उसका मूल उद्देश्य है कि वो संस्थाएं जो डिसमिस हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, डूब रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए, लोगों को जगाया जाए। संस्था तब चलती है जब कोई एक व्यक्ति सेवा से जिंदगी भर उसकी सेवा करता रहे, सेवक बन के। और वो एकाध आदमी ऐसा होता है जो पद नहीं, पदाधिकारी बन कर के सेवा करना बहुत कठिन होता है। होते हैं और कम होता है, लेकिन सेवक बन के संस्था के लिए जीजान से जुटे रहना, वो संस्थाएं खड़ी रहती हैं। आप किसी महाविद्यालय को देख लीजिए, किसी जैन शिक्षा संस्थान को देख लीजिए, किसी तीर्थ को देख लीजिए, जब तक एक व्यक्ति एक ही होगा, ज्यादा से ज्यादा और दूसरा उसका सहयोगी होगा और जिंदगी भर सेवा भाव से जुटा रहेगा, संस्थाएं खड़ी रहेंगी। लेकिन कोई पद पर बैठ करके जब जिंदगी भर बैठने की कोशिश करने लगता है तो संस्थाएं फिर प्राय करके कहीं ना कहीं कच्चा खा जाती हैं, डूब जाती हैं। चाहे अद्वैत विद्यालय हो, चाहे सागर का विद्यालय हो, चाहे बरुआ सागर का विद्यालय हो, चाहे और कुछ संस्थाएं हैं, इटावा का हो, पिता का हो, आज बहुत जीर्ण हालत है।
इसलिए आप लोगों की संस्था है उन सबों को जगाने के लिए, पदाधिकारियों को चेताने के लिए कि संस्थाएं जीवंत रहें, जहाँ से विद्वानों का निर्माण होता है, जहाँ से सच्चरित्र श्रावकों का निर्माण होता है। एक से बढ़ के एक, कल जो आए थे ना जी सुरेश जी IAS, वो भी उसी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस जमाने में पढ़ के IAS भी बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पर भी रहे और समाज का बहुत बड़ा काम भी किए। तो ऐसे कई IAS IPS बड़े पंडित, पन्नालाल साहित्याचार्य, एक से एक दिग्गज। तो इन बड़ी देन है इन सबों की, इन शिक्षा संस्थानों की। और इसलिए हम कभी कभी आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि दान करने का खूब मन हो तो ऐसी जगह दान जरूर करिए जहाँ लौकिक के साथ धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हो, जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं। क्योंकि गुरुकुलों में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, बहुत कमजोर परिवार के भी विद्यार्थी होते हैं और धर्म की भावना वाले बड़े परिवारों के भी विद्यार्थी होते हैं। और उनमें से कौन हीरे की तरह चमक जाएगा, उसका भविष्य तो उसके भाग्य में लिखा होगा। सौभाग्यशालियों, संघर्ष करिए। आज तीर्थों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, तीर्थों की सुरक्षा की संघर्ष की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होंगे, धर्म की जड़ों को जानेंगे, तो वो समर्पित होकर के काम करेंगे। और जो उथले लोग होंगे वो रामपुरी लोटा की तरह होंगे, इधर भी लुढ़क गए उधर भी लुढ़क गए, ये भी भगवान वो भी भगवान। लोग व्यवहार के लिए, समन्वय के लिए एक बार आप ये भी वो भी मान लो, लेकिन जब सम्य दर्शन की बात आती है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। इसके अलावा परमार्थ का मार्ग नहीं बनता है। सौभाग्यशालियों, जीवंत समय साथ, ये उदाहरण हमने भी बहुत बार सुना पड़ा कि बड़ा सारा फोड़ा हो गया है पीठ पर और डॉक्टर कहता है कि इसे फोड़ा नहीं जा सकता है, इसे काट करके ऑपरेशन करके इसका निकालना पड़ेगा पीठ, और इसके लिए बेहोश होना पड़ेगा। तब वो सिस्टम नहीं था कि उतनी जगह शून्य कर दी जाए, तभी सिस्टम था कि व्यक्ति सो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको जो कुछ करना है बेहोश किए बिना कर सकते। डॉक्टर ने कहा कैसी बात करते हैं आप, एक इंसान है, जरा सी ब्लड लग जाती है तो आदमी जो है चीखने लगता है, इतना बड़ा ऑपरेशन है। और वो बैठ गए सामायिक में, ध्यान में, समय सार के चिंतन में। जो आत्मख्याति टीका है ना, अपन टीका तो पढ़ ही नहीं रहे, फिर गाथा पढ़ते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा समझते हैं। बाकी इसकी आत्मख्याति टीका, इसके कलश, गणेश वर्णी को सारे के सारे कलश और आत्मख्याति टीका पूरी संस्कृत कंठस्थ थे। क्या उनका क्षयोत्सव, क्या समर्पण जिनवाणी के लिए रहा। पैदा भले हुए वैष्णव में, लेकिन सौभाग्य समझो कि तीर्थंकरों का मार्ग है। उन्होंने सबों के लिए इसी मार्ग से चलने के लिए प्रेरित किया। थोड़ा ऑपरेशन चालू हो गया, वो चुपचाप चिंतन करते रहे। जब ऑपरेशन पूरा हो गया, डॉक्टर ने नमस्कार किया और कहा, दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूं। आप ये बताइए कि आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या ध्यान कर रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाए और आप बैठे रहे। लोग तो मच्छर का काटना नहीं सहन कर पाते हैं। उन्होंने कहा, मैं देह से भिन्न आत्मा का ध्यान कर रहा था। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के पांव के घाव का जो किस्सा है, आज देखने वाले बैठे हैं, उदगांव, कुंजबन, सांगली और कर्नाटक, महाराष्ट्र से काफी लोग आज उपस्थित हैं। जब कुंजबन से उमलवाड़ के लिए बिहार हुआ तो आचार्य महाराज का पांव जो नीचे घाव था, वो जैसे सुकमाल मुनिराज का आता है ना,
चरित्र चित्रण की जहाँ पांव रखते गए वहाँ उनका खून का पांव बनता गया। इतने सुकुमार थे। वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि गुरु महाराज का वो घाव इतना कष्टमय था तो 5 किलोमीटर की यात्रा में पूरी जगह उनका पांव का वो हिस्सा सड़क पर छप जाता था। बहुत ऑपरेशन और की बहुत बड़ी पट्टी कुछ करवाते नहीं थे, जरा सी रुई लगा दी, जरा सा ऊपर से भी नहीं बांधना, बस नीचे से रुई बस लगा दो ताकि उसमें मिट्टी ना भरे। बहुत कठिन परिचय सहन किया और ऐसे महापुरुषों के चरित्र को देख करके समय सार के भेद विज्ञान करने की प्रैक्टिकल शिक्षा मिलती। सौभाग्यशालियों, हम जीव से नहीं जीवन से बोलना सीखें, जैसे हमारे गुरुजनों ने किया। बड़े दयालु थे वो। जीवन भर 10 प्रतिमा 7 प्रतिमा का पालन करते रहे, फिर शुल्लक भी बने और अंत में मुनि बने। तो कहते हैं एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति पानी पीने के लिए कुएं पर खड़ा था। वो भी एक तरह से व्रती थे, पानी छाना पिया और उन्होंने देखा ये आदमी खड़ा है, ताक टुकुर टुकुर देख रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है? उसने कहा मुझे भी बहुत प्यास लगी। उन्होंने कहा कि पानी पियो ना। नहीं, मैं आपकी हाथ से कैसे पानी पी सकता? आप महान संत हैं, मैं मंगी हूँ, मैं नीची जाति का हूँ। उस समय बहुत चलता था। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, आत्मा तो सबका एक जैसा होता है, पानी तो ही पीना है। तो बोले कि एक गड्ढे में पानी डाल दो, मैं इसमें से पी दूंगा। तो उन्होंने कहा ना, तुम ये लोटा लो। उसने कहा अगर मैंने आपका लोटा ले लिया तो मान्यता के हिसाब से लोटा तो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं आपका ये लोटा भ्रष्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि तू ये लोटा ले, इसी से पानी पी, और लोटा भी तू ही रख। दया का परिणाम। चादर दे दी, खुद ठिठुरने लगे। और देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जबलपुर की सभा में अपनी चादर नीलाम कर दी थी। और उस जमाने में देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस की सेना के लिए उन्होंने, उनकी चादर की नीलामी हुई थी 3000 रुपये। मतलब कैसे कैसे लोग हो गए हैं। आज आप कल्पना कर सकते हैं हमारे बीच में ऐसे निकल सकते हैं? निकल सकते हैं जो इस टाइप के संस्कारी लोग हैं या इस टाइप से सोचते हैं। सज्जनों, आज हम सब सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा। चाहे गंगा जी का प्रकरण हो गया, मंदारगिरी का, कि किसी तीर्थ का, किसी मंदिर का, ये कैसे होगा, कैसे सुलझेगा, समस्याएं हैं कैसे सुलझेंगी। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, दिशा तो बनाना पड़ेगी। बरनी जी का एक प्रसंग है। सागर से 101 किलोमीटर दूर एक गांव है सिमरिया। तो कोई कार्यक्रम या कोई भाव उनका बन गया और सागर छोड़ करके और चल दिए। सिटी से बाहर भी नहीं निकले कि लोग मनाने आ गए कि महाराज कहाँ चल दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिमरिया जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ सिमरिया? मौसम ऐसा है, परेशानी है, आप पैदल पैदल जाना, आप यहीं सागर में रहो। कितनी दूर है? बहुत दूर है। उन्होंने कहा कोई दूर नहीं है। जब मैंने उस तरफ मुंह कर लिया तो अब वो पास हो गया। दुख मेरा मुंह किधर है? तो लोगों ने कहा कि सिमरिया की तरफ। रिपीट किधर है? सागर की तरफ। तो बोले सागर दूर, सिमरिया नीरी। नीरी मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप उस दिशा में चल दिए तो वो चीज सक्सेस समझो। बस आपको हिम्मत से बढ़ते जाना है। रुकने वाले टोकने वाले आएंगे, लेकिन जिस तरफ पीठ हो गई वो दूर हो गया और जिस तरफ मुख हो गया वो पास हो गया। समझ में आ रहा है मिंदा जी? अब इतने श्रावक बैठे हैं, जैसे ही घर के बाहर निकले तो इनके लिए दिल्ली एकदम पास हो गया। क्यों? अब चलना ही है, जाना ही है। और नहीं तो
कितनी दूर है, कौन जाएगा 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। हम भी जब यहाँ से चले जाएंगे तो यही सोचेंगे कौन जाएगा इतनी दूर। सौभाग्यशालियों, उदाहरण बहुत छोटा सा है लेकिन संदेश कितना बड़ा है। आप जिस दिशा में गए, आपका व्यापार ही क्यों ना हो, आपकी शिक्षा क्यों ना हो, आपका संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उसके लिए कमर कस ली है तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपके हाथ लगेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश करने वालों की कभी जय जयकार ऐसे थोड़ी हो जाती है। गांधी जी का उदाहरण है। वर्णी जी बुंदेलखंड के गांधी कहलाते थे, क्योंकि उनका 150वां जन्म जयंती वर्ष भी चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आज एक कार्यक्रम उनका दिल्ली में भी संपन्न हो रहा है। जानियो, देह और आत्मा का भेद विज्ञान होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विषय कसायों में डूब करके अपने जीवन को दांव पर लगा देना कोई बुद्धिमानी नहीं। धन है वे साधु त्यागी व्रती, जिन्होंने विषय वासना का त्याग करके, जिन्होंने शास्त्राभ्यास करके विषय वासना का त्याग करके मोक्ष मार्ग पाया और आत्म साधना के लिए आगे बढ़ चले। वे श्रावक भी धन्य है, जैसे तपस्वियों की सेवा में अपना तन मन हाजिर करते। सज्जनों, थोड़ी सी विरक्तता तो आती है। साधु संतों की संगति, मुनिराजों की सानिध्य में थोड़ी थोड़ी तो समझदारी जरूर आती है, थोड़े थोड़े त्याग जरूर आते हैं। इसलिए संत ना बन पाए तो संतों के सेवक जरूर बन जाए। योद्धा ना बन पाए तो सारथी तो बन ही जाइए। मुनिराज तो मोक्ष मार्ग के योद्धा हैं, जो कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, और श्रावक सारथी हो। देव सतगुरु धर्म और तीर्थ, इनके प्रति किया गया चिंतन भी शुभोपयोग की श्रेणी में आता है। और उनका भला सोचना। एक वर्णी जी का एक प्रसंग है। प्रतिमाधारी थे, एक किसान टोकरी में रख के आम बेच रहा था। आम पीले पीले दिख रहे थे। उन्होंने सोचा संध्या होने वाली है, 2-4 लोग और साथ में थे, तो उन्होंने आम लिए। पास में कुआं था, आने लगे। लेकिन वर्णी जी जो थे पूरा आम खा गए। लोग अचरज में पड़ गए कि कभी ये बिना बांटे नहीं खाते, दूसरों को दे करके ही, अगर कोई चीज थोड़ी भी है तो भी आपस में बांट करके, 4 लोग बैठे हैं भोजन को तो आज पूरा कैसे खा रहे? हाथ में लूंगा तो रहा ना गया। और ने कहा कि ऐसा क्या मीठा हो गया आम कि आप पूरा का पूरा खा गए, किसी को ना दिया। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को किसी को भी आम देता तो आप निश्चित रूप से कहते आम खट्टा है,
क्योंकि आम खट्टा था। और आप आम को खट्टा कहते तो बेचारे किसान के आम कोई नहीं खरीदता, वो परेशानी में पड़ जाता। इसलिए चुपचाप में पूरा आम खा गया ताकि उसको नुकसान ना हो। कैसी सोच हो सकती है अच्छे इंसानों की। मेरे पर तकलीफ आ जाए। आपको मालूम है मुनि महाराज आहार को जा रहे थे और वहां चूरहा मरा हुआ दिख गया, उनका अंतराय हो गया। वो वहीं खड़े हो गए जब तक कि उस रास्ते से जाने वाले सारे साधु आगे नहीं निकल गए। बाकी साधुओं को नहीं दिखा कि वहां मरा हुआ चूहा पड़ा है, तो उनका अंतरा और उपास हो गया, लेकिन बाकी साधुओं का निर्विघ्न हाल हो गया। व्यक्ति किस ढंग से सोचता है। कुछ लोग होते हैं कि मेरा भला हो ना हो लेकिन इसका तो नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ बिरले होते हैं कि अगर इसका भी भला हो गया, इसका भी नाम आ गया तो कोई बात नहीं, हमारी तो साथी है। बोल। ये उदारता, ये साहस, ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और ये ओल्ड मॉडल सारे न्यू मॉडल नीचे विद्या और समझदारी से आते हैं। कहते हैं सो जीवदी गुणा जस्सा धनम धम्मो सजीवदी गुण धम्म विहीनस्सा जीवितम मरणम समम। प्राकृत समग्र का एक सूत्र है, वह जीवित है जिसमें गुण है, या जिसके पास धन है, या जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। और अगर गुण नहीं है, धर्म नहीं है, धन नहीं है, साहस नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वह जीता हुआ भी मरे के समान है। विज्जा जस करी पुंसम विज्जा सियं करी सदा सम्मम मारा हिरा विज्जा उत्तम मारा वरक। फ्रेम बना आचार्य श्री का मेरे कैमरे से। विद्या के लिए कहा मेरा है कैमरा आएगा बीच में। कि ज्ञान जो है यश करने वाला है, ज्ञान जो है श्रेय करने वाला है, कल्याण करने वाला है। और अच्छी तरह से यदि विद्या की आराधना की जाए तो विद्या ज्ञान माता के समान सुख देने वाला है। माँ जैसे अपने बच्चे को सुख देती है, तकलीफ नहीं होने देती है, ऐसे ही जिनवाणी का अभ्यास, जिनवाणी के अभ्यास के लिए यहाँ तक कहा है गणेण सुध मदीदम जदि भी पमादेन होदि विस्तरितम तम वट्ठादि पर भवे केवल राणम चाहवहति। यानी बहुत प्राचीन गाथा है, भगवतीकार भगवती आराधना। इस ग्रंथ में इस सूत्र की व्याख्या में लिखा कि विनय पूर्वक जो लोग शास्त्राभ्यास करते हैं, समय साल जैसे ग्रंथ सुनते हैं, चारों अनुयोग का स्वाध्याय करते हैं विनय पूर्वक, विनयेन सुध मदिदम जदि प्रमादेन होदि विस्तरितम। यदि प्रमाद बस कभी भूल भी जाए तो भी बोले विनय पूर्वक किया गया शास्त्राभ्यास अगले भाव में उसके लिए केवल ज्ञान में कारण बनता है। गुरु वैष्णवती सागर जी को देखा हम लोगों ने बहुत निकट से, नजर कमजोर हो गई, आंखों में तकलीफ हो गई, तब भी उनका स्वाध्याय निरंतर चलता है। कम से कम शिष्यों को जो स्वाध्याय कराना है वो तो कराते ही थे, बाकी सामना रूप धर्म ध्यान चिंतन मनन रूप स्वाध्याय चलता रहता।
समय सार जी में आचार्य देव कहते हैं, जीव और आत्मा जीवर पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। लोक में जीव और पुद्गल एक में एक होकर के मिलकर के नाच रहे हैं कर्म की उपाधि के कारण से। और कर्म का आश्रय बंध कैसे हुआ वो चैप्टर हम कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में देख रहे हैं। समय सार की 109वीं गाथा में कहा, सामन्न पच्चया खलु चौरो वन्नंति बंध कर्तारो मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाया बोधप्पा। विद्वान बैठे हैं, देखिए कह रहे हैं कि 4 मूल आश्रय बंध के कारण हैं। कौन कौन से जी? मिथ्यात्व, खोटी मान्यता, खोटी बुद्धि। जो देव नहीं है उन्हें देव मान रखा है, जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मान रखा है, जो शास्त्र नहीं है उन्हें शास्त्र मान रखा है, जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान रखा है, जो तीर्थ नहीं उसे तीर्थ मान रखा है। लेकिन इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। कई बार सच्चे देव को ही देव मानना, इस बात को लेकर के लोग यक्ष यक्षिणी वाले चैप्टर को बहुत तूल देते हैं और कहते हैं देवी देवताओं की कोई मान्यता नहीं। भले मान्यता उस देश में हो ना हो, भले आपकी मान्यता में वो आते हो ना आते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम इनको एकदम आउट कर देते हैं तो ढेरों संकट खड़े हो जाते हैं। पुरातत्व को लेकर के, वो प्राचीन मूर्तियों को लेकर के हमने सुना है कुंडलपुर में जो मूर्ति को लेके उपद्रव चालू हुआ, उसमें भी तीर्थंकर की प्रतिमा है बीच में। चिन्ह तीर्थंकर की प्रतिमा भी छोटी बनी हुई है। ऐसे में वो किसी की भी प्रतिमा हो, जैन प्रतिमा कहलाएगी, क्योंकि एक मान्यता में यक्ष यक्षिणियों के मुकुट या माथे पर तीर्थंकर प्रतिमा हुआ करती थी और वैसी एक काल में मान्यता रही। तो बुद्धिमानी इसमें है, श्रद्धा का विषय और लोक व्यवहार का विषय, इस पर भी ध्यान देना होगा। नहीं तो इस काल में दूसरे लोगों को हावी होने में देर नहीं लगती। वे तो तीर्थंकर प्रतिमाओं पर वस्त्र लपेट करके अपनी मान लेते हैं। जरूरी है तीर्थों की सुरक्षा। कट्टरपंथी नहीं बनना है, समझदार प्रज्ञावान और ज्ञानी बनना है। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से कोई समझौते जैसी चीज है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है श्लोक आचार्य सोमदेव सूरी का। वो कहते हैं, सर्वमेव ही जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र ना व्रत दूषणम। बोले सभी जैन लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो लौकिक विधियां हैं, लोकोपचार की बातें हैं, उसमें यदि सम्यक दर्शन में दोष न लगता हो, व्रतों में दोष न लगता हो, तो वो लौकिक काम करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कर लो। क्यों फिजूल में माथा फोड़ी करके व्यवहार बिगाड़ते? बस सम्यक तो न दूषित हो और व्रत नष्ट ना हो। मिथ्या विपरीत मान्यता छोड़िए, अभिरमणम अभिरति छोड़िए, कसाय का जो भाव है ना, ये भी आश्रवबंध है, इसे छोड़िए। योग है, मन वचन काय की चंचलता, इसका त्याग करिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आश्रवबंध जारी रहेगा, जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। इसी को और विस्तार किया है 110, 11, 12 गाथाएं हैं। चार हो गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, इसमें प्रमाद नहीं लिया, कसाय और योग।
तत्वार्थ सूत्र जी में प्रमाण है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। पुणो भी मो भणी दो भेदो तेर सभी अपो मिच्छा दिच्छी आदि जाओ सजोग चरी मंतम। बोले कि ये जो चार भाव कहे ना ये आश्रम के कारण मिथ्यात्व अविरति, इसलिए तो बोलते हैं अविरति छोड़ो विरति बनो। इसलिए बोलते हैं कसाय का त्याग करो निष्कसाय बनो, योगों की चंचलता छोड़ो थोड़ा ध्यान करो। तो आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि भाई इन्हीं के भेद हैं, इन्हीं की छाया है 13 गुण स्थान। मोह जोग भावा, मोह और योग के निमित्त से होते हैं। कितने होते हैं गुण स्थान? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। अब तो मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 13 क्यों कहा? क्योंकि इन सबों की चंचलता 13वें गुण स्थान तक है, उसके 14वें गुण स्थान में इन सबों की उपलब्धि नहीं है। जब ये प्रश्न आता है कि जब 14वें गुण स्थान में कोई उपस्थित नहीं है तो फिर भी उसको क्यों गिना है, तो इसको ऐसे समझाया कि जैसे कोई तिहाड़ जेल में बंद रहा और जैसे छुट्टी भी मिल गई, माता जी तिहाड़ जेल में प्रवचन करके आई, बुलावा तो हमारा भी आया था। अब जैसे कोई वहां बंद था, अब उसकी सजा पूरी हो गई। सजा पूरी हो जाने के बाद भी जब उसे छुट्टी मिल जाती है तो जेल वाले कपड़े उतारने में थोड़ा तो समय लगता है, लगता ही नहीं लगता है। और जंजीर वगैरह कोई बंधी हो उसे खोलने में थोड़ा तो समय लगता है, धूल झाड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। बस वही है कि अभी 13वें गुण स्थान वाला तो समझ लो यहाँ तक तो जैसे संसार में है, जेल में है, लेकिन जेल से छूट गया तो अभी 14वें गुण स्थान में कपड़े बदलने जितना टाइम लगता है। सजा तो पूरी हो गई, लेकिन अब 14वां गुण स्थान और है इतना सा, फिर हो जाएगा हमेशा के लिए मुक्त। 13 गुण स्थान, 14 गुण स्थान और पहला गुण स्थान कौन सा है जी? आज बहुत विद्वान बैठे हैं, चलिए सभी गुण स्थान के नाम हो जाए एक बार। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा शासन, बोलो तीसरा मिश्र। आना चाहिए आपको, इतनी बड़ी सभा में गुण स्थान लेके बैठ गए, कौन सुनेगा भाई? सिद्धांत की बातें भी तो सब लोगों के बीच में आना चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा। अब जिनने सुन लिया कि 14 होते हैं, हमेशा के लिए ध्यान में तो आएगा ना कि 14 होते हैं, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरति, इसको असंयत भी बोलते हैं, देश व्रत, इसको ही संयम भी बोलते हैं, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। और उसके बाद सब योग समाप्त हो गए, जीव सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये सिद्ध होने वाली बात नहीं कही, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के भावों से जीव ने ये सारे गुण स्थान बना रखे। मोह और योग जितना जितना घटता जाता है, गुण स्थान उतना उतना बढ़ता जाता है। रात्रि भोजन त्याग संबंधी नियम भी एक तरह का मोह का त्याग है। बोले महाराज खाते तो नहीं है लेकिन छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो दाल में
मोह पड़ा है। पत्नी मर गई, भाई अब तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, उम्र भी 60 साल की हो गई। नहीं महाराज, अरे भाई पत्नी तो मर गई, अब पत्नी तो चली गई, अब कुछ भी है, पालन तो करता हूं लेकिन ले मतलब क्या है? अरे भाई कम से कम इतना थोड़ा तो कदम आगे बढ़ा, इतनी तो विरति ला, इतने तो विषय कसाय से बच्चा। अरे जो सुश्रावक होते हैं वे भी अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लेते हैं, महीने में 15 दिन का संकल्प कर लेते हैं। अभी एक सज्जन जो है वो लेके गए हैं 8 दिन का व्रत। फिर कभी एक वय के बाद तो नियम धर्म में ज्यादा मजबूती आना ही चाहिए। तो कह रहे हैं ये अचेना खलु 111 नंबर की गाथा। हे रे अचेदना खलु पुग्गल कंदय संभवा जम्हा तेजदि करे कम्मम नविते संवेद गो आदा गुण सन्निधा दोए। ये आया ना ध्यान में, ये दे मतलब ये सभी। देखो गुण स्थान किसकी रचना है? जीव में मोह और योग के जो परिणाम हो रहे हैं वो स्वभाव से हो रहे हैं कि विभाव से हो रहे हैं? स्वभाव से है पंडित जी, विभाव से है। इसका मतलब कर्मों की देन है, इसका मतलब पुद्गल कर्म के उदय आदि के कारण से सब हो रहे हैं। तो ये कह दिया आचार्य देव ने कि ये सभी अचेतन हैं, निश्चय से पुद्गल कर्म के उदय से हुए हैं, इसलिए तेज अधिक करेदि कम्मम नविते संवेद को। बताइए यदि इनकी रचना कर्मों ने की है तो इनका वेदने वाला आत्मा क्यों है? नहीं। भाव समझ में आया? जब ये कर्मों की पुद्गल कर्म की रचना है तो पुद्गल ही जाने, आत्मा इनका वेदता नहीं है। निश्चय न से तो यही होगा कि आत्मा इनका वेदता नहीं है, वेदने वाला नहीं है। लेकिन अशुद्ध निश्चय न से तो दिखाई जा रहा है, असर पड़ ही रहा है। इसी में एक गाथा और जोड़ी है। गुण सन्निधा दुए दे, गुण सन्निधा दुए दे कम्मम कुबंति पचया जम्हा तम्हा जीवो कथा गुणाय कुबंति कम्मानि। इसका सारांश है कि इन प्रत्ययों की, प्रत्यय मतलब आश्रव के कारण, प्रत्यय का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। इन प्रत्ययों की गुण स्थान जो संज्ञा है वे कर्म को करते हैं। गुण नामक जो संज्ञा है मोह का उपशम हुआ, क्षय उपशम हुआ, क्षय हुआ, योग की विहीनता मनता हुई, गुणस्थान बन गए। तो वास्तव में इन तो प्रत्ययों के कारण से गुणस्थान बने। वे प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, इसलिए जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ये गुणस्थान कर्म की करता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा। निश्चय और व्यवहार नय की व्यवस्था को समझना, उनकी विवक्षाओं को समझना और पर द्रव्य से भिन्न निश्चय आत्मा स्वरूप का लक्ष्य बनाना जीवन का सौभाग्य होगा। ये कह दिया कि गुणस्थान तो वास्तव में निश्चय नय से आत्मा से भिन्न है, फिर भी अशुद्ध निश्चय नय से गुणस्थान आदि ही तो देखे जा रहे हैं। उन गुणस्थान आदि से तो हम हैं, मुनिराज है तो 6ठा 7वां गुणस्थान है, और श्रावक हैं तो ये बैठे हैं व्रती हैं 5वां गुणस्थान है।
जिनका कोई व्रत नहीं है विशेष, उनका सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूरी श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है, तत्व निर्णय है, वो सम्यक दृष्टि है। और जिन्हें कोई तत्व निर्णय ही नहीं है, कोई अच्छे बुरे की समझ नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। हम सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अपने आप को निखारें। गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य को पा करके हम भी निखर गए, आप भी निखरिएगा। जय बोलिए आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। हेलो बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। देखिएगा आज पूज्य आचार्य भगवान